ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों। आज के इस वीडियो में हम इकाई 4 देश के नाम संदेश की आज हम चर्चा करेंगे। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। क्या है कि पत्र है तो उसके माध्यम से हम अपने परिवारजनों, मित्रों, स्वजनों सबको हम अपने बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पत्र पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है कि आज के इस ज़माने में इंटरनेट, फैक्स मैसेज, ईमेल आदि से भी हम यह कर सकते हैं, पर तार का अपना एक विशेष ही महत्व है पत्र का। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। क्या है कि मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी है जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम का ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान को भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी दी है। क्या है कि हमारे देश के नागरिकों को देश के प्रति मान हो ऐसा भावना प्रकट करने के लिए उन्हें यह सीख दी है। तो देखते हैं, यह पाठ एक पत्र शैली में है जिसमें पत्र लिखने वाला है किरण। वो अपने मित्र हर्ष को यह पत्र लिख रहा है। तो देखते हैं आगे। मातृछाया ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, तहसील यानी कि तालुका, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासी के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। यानी क्या है कि उसने जो अब्दुल कलाम जी का ईमेल पढ़ा है वो यहीं पर उसे दिखा रहा है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। क्या है कि 10 मिनट आपके पास है तो आप यह संदेश पढ़िए, वरना आपकी मर्जी है। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं कि यानी कि इसके बाद देश में रहने वालों के मन की सोच कैसी है वो बताते हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, यानी कि काम नहीं करती है, ऐसी बैठी रहती है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। देखो यहाँ पर बताया गया है कि हम सब नगरवासियों क्या कहते हैं उसके बारे में पहले कलाम जी ने यह सब बात की। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहे हैं। आपने इस बारे में क्या किया कि तभी तो बजा भाई जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपने क्या किया। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। अब वह एक उदाहरण दे रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम और अपनी शक्ल दे दीजिए तो क्या होता है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपने सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते,
और स्टोर में खाते भी नहीं। क्या है कि जो सिंगापुर है वहाँ के नियम ही है कि वहाँ पर जो सिगरेट भी है उसका टुकड़ा नहीं डालना है और स्टोर में कहीं खाना नहीं। तो वैसे ही आप करेंगे। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस महसूस होता है, यानी कि जो भूमिगत यानी कि सड़कों की जो देखते हैं तो हमें ईर्ष्या होती है वहाँ के, क्योंकि वहाँ पर एक टुकड़ा भी डालने पर जो कानून का कड़ा नियम हो तो वहाँ पर गंदगी तो होगी ही नहीं। तो फिर तो क्या वहाँ की सड़कें देखकर आपको ईर्ष्या होने लगेगी। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचरण रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। और वहाँ का एक आचरण रोड है, वहाँ का शाम के समय वहाँ पर टैक्स लिया जाता है चलाने का गाड़ी। तो वहाँ पर आप बिना संकोच किए वो टैक्स भी भरेंगे और कोई सवाल भी नहीं करेंगे। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? वह कहते हैं कि जो आपने समय निर्धारित किया है उससे ज़्यादा समय हो जाएगा ना, तो आप उसके साथ बहस नहीं करेंगे और डायरेक्टली आप उसके जो पंच किया टिकट है वो आपको उसे दे देंगे। कभी कहते हैं आप उनके सामने आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं ना। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते, यानी कि जो दुबई है वहाँ पर रमज़ान का हो मौसम समय, तब आप लोग वहाँ पर ऐसे ही कुछ खा पी नहीं सकते और कहीं भी आप बिना सर ढके वहाँ निकल नहीं सकते। तो आप भी वहाँ जाएंगे तो उनका नियम का पालन करने लगेंगे। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते हैं कि जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फला मेरा बाप है। क्या है कि जब वहाँ पर वॉशिंगटन में 55 मील से ज़्यादा प्रति घंटे की ज़्यादा स्पीड से आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर चलाते हैं और पुलिस रोकती है तो वहाँ पर आप यह भी नहीं कहते कि मेरा पिताजी पुलिस में है या अथवा मैं उनका बेटा हूँ, ऐसा भी नहीं कहते और वहाँ पर जो चलन है वो आप दे देते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बॉस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। यानी कि ये सब बातें बताते हुए कलाम जी याद कर रहे हैं कि मैं ये सब आपको ही बता रहा हूँ। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारत धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के फुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? क्या कहते हैं कि जिस तरह आप दूसरे देश में जाते हैं वहाँ के नियमों का पालन कर कर वहाँ के अच्छे नागरिक बन सकते हो, तो आप अपने देश के अच्छे नागरिक क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या है कि अमीर लोग जो कुत्ते रखते हैं अपने घर पर, उनको सुबह के लिए और बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर वो गंदगी छोड़ कर आते हैं और वही लोग बाद में कहते हैं कि हमारी प्रशासन सफाई के बारे में कुछ नहीं करते। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत हो लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? या कलाम जी क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट
का जो नागरिक को सरकार का जो काम करता है वो एक व्यक्ति उनके पीछे पीछे लगेगा, और जब उसके कुत्ते को टॉयलेट लगे तब उसके पीछे वो कटोरा रखेगा। कि वो ऐसी उम्मीद रखते हैं हमारे देश के नागरिक। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। क्या है कि वह कहते हैं कि जो राष्ट्रपति है ने मिसाल देते हुए कहा कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी से ही साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। क्या कहते हैं राष्ट्रपति जी? उदाहरण देते हुए कि जब हमारे देश में वोट डालने का टाइम आता है तब पूरे देश के नागरिक वोट डालने जाते हैं और उसमें अपनी सारी जिम्मेदारियां भी डाल देते हैं, और उस जिम्मेदारी को डालकर हम आराम से लेट जाते हैं और जो कागज़ या पुर्जा कुछ पड़ा हुआ है उसे भी नहीं उठाएंगे और कहेंगे, ये तो सोचेंगे कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, इसे उठाएगी और कूड़ेदान में डालेगी और हमारे नाज नखरे सब गवर्नमेंट उठाएंगे। ऐसा हम सोचते रहते हैं। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखे। क्या है कि रेलवे में जो टॉयलेट है ये सब है, तो क्या करते हैं कि वो साफ़ सुथरे देगी, पर जब हम उसका उपयोग करेंगे तो उसे अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे और इस अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा ही करते हैं और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात की है कलाम जी ने कि कई लोग ऐसे हैं घर में बैठे बैठे बातें, दहेज लेना तो पाप है, दहेज नहीं लेना चाहिए, ऐसी कई सारी बातें घर में बैठकर करनी। पर जब खुद का ही बेटे की शादी हो और सामने से घर से लड़की को अपने घर ला रहे हैं तो वो दहेज दे रहे हैं, तो सामने से ले भी रहे हैं और जब लेते तब क्या कहते कि हमारी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अकेला इस दहेज नहीं लूँगा तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसी अलग अलग बातें बनाते हैं और दहेज ले लेता है। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। क्या कहते हैं, इन सभी समस्या में जब बातें की तो हम दूसरों की बातें की पर खुद का नाम नहीं लेंगे। क्या ऐसे कहते हैं, जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चले देंगे। क्या कहते हैं कि जब कुछ करने की बारी आती है तो हम दूसरे देशों की तरफ देखते रहते हैं और कोई आएगा और हमारा काम करेगा और वो ऐसे ही छोड़ देगा, और जो नहीं होगा तो यह देश छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। क्या कहते हैं कलाम जी कि जब यहाँ से आप देश छोड़कर चले जाओगे तो एक देश में, दूसरे देश में, तीसरे देश में किसी न किसी कारण से आप घूमते रहेंगे, चले जाएंगे और कहीं बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी तब आप अंत में भारत सरकार पर ही ध्यान देगी और कहेंगी हमारी भारत सरकार हमें बचाए।
क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं, यानी कि ये सब बात कर कर सबका मन हिला देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। क्या कहते हैं कि ये मेरी जो बात है उन सब से आप लोग सहमत हैं तो ईमेल 10 लोगों को आप भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। ये किरण ने अब्दुल कलाम जी का यह ईमेल के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छी बात दी है। आप बच्चे सब आने वाले भविष्य हैं। जितनी अच्छी आदतें, जितना ही अपने देश का अभिमान आप करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस पाठ में आपको अगर कोई तकलीफ है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।